Hello guys, welcome back to my YouTube channel Exam Tayari. So the main purpose of this video is how to crack the HP Patwari exam. So all the aspirants जितने भी हिमाचल प्रदेश के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने HP पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट्स ऑफ HP पटवारी एग्ज़ाम, मैंने भी ये एग्ज़ाम फिल किया है। तो मैं अभी तक ये जो मेरी वीडियोज़ है और इसके आगे भी जितनी भी वीडियोज़ होंगी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा माई स्ट्रेटजी टू हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम, और जितने भी मेरे नोट्स रहेंगे वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या हमें इम्पोर्टेंट इसमें पढ़ना है और कैसे हम इस एग्ज़ाम को शेयर कर सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़। तो सबसे पहले टुडे इज़ 14 जनवरी और लास्ट डेट है 16 जनवरी HP पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक HP पटवारी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज़ गो टू द HPRC वेबसाइट एंड फिल द एग्ज़ाम HP पटवारी एग्ज़ाम बिफोर 16th ऑफ जनवरी, क्योंकि 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और कृपया करके अपना एग्ज़ाम जो है वो फिल कर लें। तो HP, जैसे कि मैंने बोला कि मैं भी HP पटवारी एग्ज़ाम का आपके साथ जो है एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे कैसे मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं HP पटवारी सिलेबस। तो जो HP पटवारी जो सिलेबस है वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमारे पास GK है, मैथ्स है, साइंस, इंग्लिश और हिंदी है। और मैं लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट द सिलेबस ऑफ द HP पटवारी एग्ज़ाम इज़ वेरी वास्ट। ठीक है, जो भी HPRCA की वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है और काफ़ी ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, लंबा सिलेबस है। तो अभी से आप तैयारी शुरू करें ताकि फर्दर जब एग्ज़ाम की डेट करीब आए तो आप इसमें फुली प्रिपेयर हो जाएं। क्लियर? तो जैसे कि इसमें 5 पार्ट हैं, जिसमें GK आएगा, मैथ्स आएगा, साइंस आएगा, इंग्लिश और हिंदी आएगा। तो मैं भी स्टडी कर रहा था, तो GK का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, जिसमें कि आपके पास हिस्ट्री के तीनों जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडीएबल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, तो इसमें तीनों पार्ट आपके इंक्लूड हैं। उसके बाद आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड की गई है सिलेबस में। तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले GK इसमें इंक्लूड है, मैथ्स है, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। GK में सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें हमारे पास हिस्ट्री, जैसे कि हर एग्ज़ाम में होता है, हिस्ट्री तो डेफिनेटली आती है मैक्सिमम एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री रहेगी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं अपना सिविलाइजेशंस जो है हमारी, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, डिफरेंट हड़प्पा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मिडिएवल इंडिया, जिसके मिडिएवल इंडिया के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे पास गुप्त डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इससे। उसके बाद है मॉडर्न इंडिया में हमारे पास जो 1857 की क्रांति है, उससे आगे के क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री। उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री में भी सिलेबस में इंक्लूड है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फ्रेंच रेवोल्यूशंस है, आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो दीज ऑल अबाउट द हिस्ट्रीज। उसके बाद ज्योग्राफी है, उसमें इंडिया की जितनी भी क्लाइमेट हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद यूनिवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम, हमारे प्लैनेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर्स एंड फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी, क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो GK का पार्ट है हमें काफ़ी वास्ट दे रखा है, बट हमें फॉर द HP पटवारी एग्ज़ाम इतना वास्ट सिलेबस को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं भी फॉलो कर रहा हूँ,
ल्यूसेंट अगर आपने एक दो बार अच्छे से पढ़ ली तो आपका जीके जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो ल्यूसेंट आप पढ़ना स्टार्ट करें, जिसमें कि सारे ही पार्ट दे रखे होते हैं ल्यूसेंट में। हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस एज यू नो, जिसमें कि हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल्स, अमेंडमेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड होंगे। तो हिस्ट्री अभी तो ये मैंने मेन टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, बट जैसे कि आप HPHCA की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे सिलेबस को देखोगे तो इसी के अंदर बहुत सारा जो सब पार्ट्स हैं वो इंक्लूड है, ठीक है। तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग इफ़ यू हैव टू क्रैक दीज एग्ज़ाम। तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का भी काफ़ी वाइड सिलेबस है, जिसमें कि नंबर सिस्टम है, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, परसेंटेज, बेसिक अलजेब्रा, उसके बाद पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो कि 10th का चैप्टर है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल भी 10th का चैप्टर है आपके पास। AP 10th में होती है। रेशो प्रपोर्शन ये 7th 8th के चैप्टर हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ये भी 7th 8th के चैप्टर हैं। ट्राइंगल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये तो मैक्सिमम सभी क्लासेस में होते हैं आफ्टर 6 ऑनवर्ड्स। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट्स, जिसमें कि आपका पास यू हैव टू फाइंड द एरियाज, पैरामीटर्स। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारे पास। ट्रिगोनोमेट्री जो कि 10th का चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी 10th का चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, डाटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी भी 8th के बाद इंक्लूड है। 8th में भी प्रोबेबिलिटी आती है एंड 10th में भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे अप टू मैं बोलूँ तो आपको 6 से लेके जितना भी हमारे 10th के क्लासेस के चैप्टर हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। ओके, सो ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेसिक। अगर आपको इसमें मैथमेटिक्स के भी मैं आपको लेक्चर अपलोड करूँगा। So if you have any doubts, so from these videos we can clear your all doubts. क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास साइंस है। तो साइंस का भी काफ़ी वाइड सिलेबस है। जैसे कि मैं बोलूँ तो साइंस में भी जो NCERT की बुक्स हैं 6 to 10th उनको आप थॉरोली पढ़ें। तो ये देखिए आप, साइंस में सबसे पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड्स, sorting material into groups, separation of substance, getting to know plants, body movements, the living organism. Next है motions and measurement of distance. उसके बाद लाइट्स है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ये सारे 8th के चैप्टर हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स, फन विद मैग्नेट्स, एयर अराउंड अस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हीट, एसिड, बेस, सॉल्ट्स, physical and chemical change, respiration, reproduction in plants, motions, light, forests, means crop productions, microorganism, coal, petroleum, combustion and flames, conservations of plants and animal reproductions, frictions, sound, chemical effect, ये जितने भी ये पार्ट हैं, लाइट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट 10th का चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन 10th का चैप्टर है। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी साइंस और मैथ्स, तो मैं आपको बोलूँगा 6 to 10th की जितनी भी आपके पास बुक्स हैं, अगर नहीं है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, मैं अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प रहेगा इन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद इंग्लिश है। तो इंग्लिश में तो कुछ खास नहीं है, जर्नल इंग्लिश आएगी, जिसमें कि आपको पता ही है इंग्लिश में क्या आता है। सबसे पहले आर्टिकल्स हैं हमारे पास, प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके बाद हमारे पास टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। तो ये सारे पार्ट्स इंग्लिश में इंक्लूड्स हैं। हिंदी में भी हमारे पास आपको पता ही है, जैसे कि हिंदी में हमारे पास जो हम उच्चारण करते हैं वो शब्द आते हैं। उसके बाद संधि विच्छेद के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पर्यायवाची है, विलोम शब्द हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। तो ये सारा हिंदी में इंक्लूड है। हालांकि इंग्लिश का जो सब पार्ट्स सिलेबस है वो, इंग्लिश के जितने भी सब पार्ट्स हैं वो
जो HPRCA की साइट्स पे जो सिलेबस अपलोड किया आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हिंदी का भी उसके सब पार्ट्स हैं, बट मैंने ऐसे ही लिखा है अभी, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर ही होगा आई थिंक, जिसमें कि कंप्यूटर का भी आपके पास सिलेबस है, बट इसमें ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हो सकता है आई थिंक 15 से 10 क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि इन टुडे सिनेरियो कंप्यूटर और AI के वर्ल्ड में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो हो सकता है कि जो HPRC है वो इस बार कंप्यूटर के मैक्सिमम क्वेश्चन डाल दे। सो कुछ भी प्रिडिक्ट करना हम पॉसिबल नहीं है। सो आई होप यू गो थ्रू ऑल द सिलेबस। एक बार फिर से आप इस सिलेबस को रीड करें, और हो सके तो आप HPRCA की साइट्स पे जाके इस सिलेबस का डाउनलोड कर लें और थॉरली एक बार इसको देखें, और जिससे कि आपको आगे जो चैप्टर हैं उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी इजी होगी। तो फर्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारे मैथमेटिक्स चैप्टर के ऊपर, क्लियर। तो जिसमें कि हम सबसे पहले मैथमेटिक्स है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे अपना नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को पढ़ेंगे, क्लियर। तो नंबर सिस्टम में आपको पूरा A to Z कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, जिसमें कि इंडियन नंबर सिस्टम आता है और इंटरनेशनल सिस्टम आता है, जिसमें प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस रहेंगी अब मेरी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के ऊपर ही बनेंगी, और कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। और बाकी मैं आप एग्ज़ाम HP पटवारी एग्ज़ाम के लिए कोई हिमाचल की बुक आपको रेफरेंस करूं तो हिमाचल दर्पण इज़ दी बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। तो जो अपडेटेड वर्ज़न है हिमाचल दर्पण का वो आप ले सकते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें हिमाचल का GK आई थिंक इंक्लूड नहीं है, वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हिमाचल का GK भी इंक्लूड होना चाहिए, तो लेट मी चेक वंस, फिर मैं आपको एक बार चेक करके आपको देखता हूँ कि इसमें हिमाचल का क्या क्या पार्ट इंक्लूड है। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियोज़, दिस लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।